तो इसको फॉलो करना है, ठीक है। देखो टॉपर और एवरेज में मात्र यही अंतर होता है। हाँ तो हेलो गाइस, दिस इज बॉक्सिंग। आप लोगों का स्वागत है हमारी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। सो गाइस, आप देख रहे हैं हमारे चैनल एडुकेटिव, जहाँ पे आपको फ्री ऑफ कंटेंट मिलता है। सो गाइस, आप लोगों का स्वागत है। अगर आप में से कोई हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ठीक है। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलो गाइस, आज की हम बात करने वाले हैं कि हाउ टू रिवाइज नोट्स, ठीक है। हाउ टू रिवाइज नोट्स, हमने ये बात कर ली है। नोट्स कैसे बनाने, वो वीडियो आपको मिल जाएगी, ठीक है। आई बटन में मिल जाएगी, आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। आज की हम बात करेंगे कि नोट्स हमने बना तो लिए, अब हमें उसे रिवाइज कैसे करने हैं, ठीक है। इफेक्टिवली तरीके से हमें अपने नोट्स कैसे रिवाइज करने हैं, या जो भी या किसी इफेक्टिवली तरीके से आप कैसे लर्न कर सकते हैं आपको जो भी लर्न करना है सब्जेक्ट को या टॉपिक को किसी, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में कुछ पार्ट्स हैं, कुछ पार्ट हैं, पार्ट के कुछ सब टॉपिक्स उस तरीके से मैं पार्ट में डिवाइड करके आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे आपको रिवाइज करना है, ठीक है। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, एंड तक जरूर देखिएगा, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ठीक है। इसी बात पे चैनल एक लाइक तो कर ही दीजिए और कमेंट करके बता दीजिएगा अगर आपको और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए और आपको ये वीडियो कैसी लगी, ठीक है। कोई डाउट आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। आपने वो आपको बैनर पे दिख रहा होगा, ठीक है। तो चलो बस हम देखते हैं कि कैसे करना है हमें रिवाइज नोट्स, ठीक है। तो देखो पहली बात, ठीक है, नोट्स पहले हमें बनाने, ठीक है। ये तो इम्पोर्टेंट है। चलो ठीक है, हमने नोट्स बना लिए, ठीक है। नोट्स जब हमने बना लिए, ठीक है, अब हम उसे कैसे बनाने उसके ऊपर मैंने वीडियो बना दी, आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। उसमें अच्छी तरीके से मैंने हर एक चीज़ आपको बताई कि किस किस तरीके से कुछ पॉइंट्स है उन सबको बताया, और फिर आप उस तरीके से अपने नोट्स बना सकते हैं। अब हम बात करते हैं रिवाइज कैसे करें। तो देखो पहली बात, हम इसे 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, ठीक है। 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे नोट्स को कैसे रिवाइज करना है, ठीक है। 1 2 3, ठीक है। 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। अब देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, ठीक है। सबसे पहले हमें गुड प्लेस, ठीक है। पहले तो प्लेस वाला, ठीक है, प्लेस हमें कैसे चाहिए। दूसरा हो गया रिवाइजिंग, और तीसरा हो गया सपोर्ट, ठीक है। अब ये तो मैंने हेडिंग आपको बता दी, गुड प्लेस, रिवाइजिंग, सपोर्ट। अब इनसे मुझे क्या समझ आ रहा है, यहाँ पे कुछ प्लेस से रिलेटेड कुछ चीज़ों का, माइंडसेट से रिलेटेड कोई चीज़ें आ सकती हैं। रिवाइजिंग में मीन्स हम किस किस तरीके से रिवाइज कर सकते हैं। सपोर्ट में मीन्स हमें किन किन लोगों का सपोर्ट चाहिए होगा। अब हम इनके बारे में थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। 3 पार्ट है, इन्हें एक एक करके हम पूरा समझते हैं, ठीक है। पहला हमने बताया आपको गुड प्लेस, ठीक है। तो देखो पहले तो एक बार ये समझ लो, नीट एंड क्लीन प्लेस अगर है तो मन जो है पढ़ने का बहुत ज़्यादा करेगा, ठीक है। क्योंकि जहाँ पे जो देखिए, अब आपके पास एक कमरा है, ठीक है। एक कमरा है जो कि एकदम साफ है, और एक कमरा है जो कि बहुत ही ज़्यादा मैसी है। तो आप किस में जाना पसंद करेंगे? आप साफ कमरे में जाके जाना पसंद करेंगे, या आपका फ्रेंड है, अगर आपके 2 फ्रेंड हैं, एक ही ड्रेस थोड़ी डर्टी है और एक ही एकदम नीट एंड क्लीन है, आप किसके साथ जाएंगे? आप किसी के साथ जाएंगे जिसकी ड्रेस क्लीन है। तो हम लोग को क्या पसंद होती है? नीट एंड क्लीन हम लोग को पसंद होती है, ठीक है। तो एकदम नीट एंड क्लीन स्पेस तो चाहिए, नीट एंड क्लीन स्पेस तो चाहिए, लेकिन इसके साथ ही अब ऐसा नहीं है कि साफ तो है एकदम, लेकिन वहाँ पे शोर बहुत ही हो रहा है, ठीक है। तो एकदम क्वाइट प्लेस हमें चाहिए होती है, ठीक है। तो अपने घर में कोई भी एक कोना पकड़ लो जहाँ पे जो कि अपने घर में कोई भी एक कोना पकड़ लो जो कि एकदम साफ हो, ठीक है, साफ सुथरा हो, और जहाँ पे तुम्हें मेरी शांति भी मिल जाए, कोई भी कमरे में जाके बैठ सकते हो, ठीक है। तो ये एक पॉइंट तो हो गया हमें, ठीक है। अब पहले हमने ये बात कर ली है, अब हम बात करते हैं जरा, ठीक है। अब हमने ये बात कर ली, दूसरा हो गया हमारा टाइम टेबल, ठीक है। बेस्ट टाइम टेबल फॉर द लॉकडाउन के ऊपर वीडियो बन चुकी है, जाके देख सकते हो, ठीक है। बेस्ट टाइम टेबल फॉर द लॉकडाउन के ऊपर वीडियो बन चुकी है, तो हम जाके देख सकते हो, ठीक है। और तो अब हम बात करते हैं टाइम टेबल कैसे बनाना है, ठीक है। टाइम टेबल बेसिकली देखो, तुम्हें टाइम टेबल जो बनाना है, ठीक है, पहले तो एक टाइम टेबल तुमको सेटअप करना है, ठीक है। तुमने टाइम टेबल बना लिया। अब देखो तुम्हें यहाँ पे ये गलती बहुत लोग करते हैं, वो सोचते हैं चलो पूरे महीने का टाइम टेबल मैंने बना लिया, अब इसको मैं फॉलो करूँगा, ठीक है। बन तो गया टाइम टेबल, 1 दिन फॉलो हुआ, 2 दिन फॉलो हुआ, 3 दिन फॉलो हुआ, 4थे दिन वो नहीं हो पाता, या 5वें दिन नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि हमने 1 महीने पूरे एकदम सेट फिक्स बना लिया कि इतने बजे हम ये करेंगे, इतने बजे खाएंगे, इतने बजे खेलेंगे, इतने बजे पढ़ेंगे, और इस दिन हम ये करेंगे, इस दिन वो करेंगे। लेकिन बीच में मान चलो बीच में किसी की बर्थडे पार्टी हो गई या कोई फंक्शन होगा, अब तुम्हें जाना पड़ा। अब तुम्हारा क्या है, ये तो गया, ठीक है, तुम्हारा ये गया, अभी इसको कर दिया, अब इसका तुम कब कवर करोगे? इस दिन कवर करोगे।
ठीक है। अब तुम जब इस दिन का करो तो इसका कब करोगे, फिर अगले दिन करोगे, इससे क्या डिस्टर्बेंस हो जाएगा। तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। हमें क्या करना है, देखो हमें क्या करना है, हमें एक हफ्ते का या एक महीने का, ठीक है, तो तुम कह तो 2-3 दिन का, ठीक है, टाइम टेबल नहीं बनाना। हाँ मैं कह रहा हूँ 2-3 दिन का भी टाइम टेबल बनाना, क्यों, क्योंकि वो जल्दी ज़्यादा जितना अगर तुम ज़्यादा लंबा एक महीने मिनिमम तुम अगर एक हफ्ते का बना रहे तो फॉलो नहीं होगा, मैं कह रहा हूँ, ठीक है। तो तुम्हें क्या करना है, सुबह उठना है, ठीक है, जब सुबह उठो तो अपना एक डायरी बना लो, ठीक है, डायरी बनाने में पेज ले लो। अब उस पर क्या तुम्हें डेली वाइज के बेसिस पे, तुम्हें डेली वाइज के बेसिस पे अपने टारगेट सेट करना है, ठीक है। तीसरा तुम्हारा है, इसमें आता है टारगेट वाइज, ठीक है। अब टारगेट क्या करना है, ठीक है। अब देखो डेली वाइज तुम उठे सुबह, ठीक है, अब तुम्हें क्या करना है, सुबह तुम्हें इतना तो पता चल जाएगा कि हाँ तुम जब सुबह उठोगे, चाय नाश्ता कर लोगे, फ्रेश होगे, इतना तो पता चल जाएगा कि तुम्हें क्या है कि दिन में तुम्हें कहीं जाना तो नहीं, या कोई फंक्शन तो नहीं है, ठीक है। अब क्या तुम्हें पता चल गया कि हाँ आज का दिन पूरा है, तो आज के हिसाब से कर लेंगे। अगर तुम्हें ये पता चल गया चलो आज हमको फंक्शन, ठीक है, तो शाम वाली चीज़ें तो तुम या तो तुम दोपहर में कर लो, जो तुम्हारा ब्रेक है उसी में कर लो, और या तो तुम ये भी कर सकते हो कि जब तुम पावर नैप्स लेते हो, ठीक है, या तुम सो जाते हो या तुम खेलते हो उस टाइम कर सकते हो, ठीक है। तो तुम्हें इस तरीके से टाइम टेबल बनाना है, और जब तुम्हें पता है कि आज के दिन नहीं होना है तो तुम अपना टाइम टू टाइम एक टाइम टेबल कि इतने बजे मुझे पढ़ना है, इतने बजे मुझे खेलना है, इतने बजे मुझे मोबाइल चलाना है, कुछ चलाना है, फिर मुझे इतने बजे से फिर से रिवीजन करना है, इतने बजे नोट्स बनाने हैं, ठीक है। तो ऐसे तुम डेली वाइज के बेसिस पर टाइम टेबल बनाओ, और फिर रात में तुम्हें क्या करना है, रात में तुम्हें क्या करना है, जो भी चीज़ें होती हैं उन पर टिक लगाते हो, ठीक है। अब इससे क्या है, तुमने आज का सिर्फ टाइम टेबल बनाया था, तुमने आज का टाइम टेबल बनाया था और तुमने पूरा फॉलो कर लिया उसके हिसाब से, ठीक है। जैसा तुम्हारा टाइम मैनेजमेंट, जैसा तुम्हारे पास टाइम था, तुमने उस तरीके से फॉलो किया सारी चीज़ें। अब तुम क्या देखोगे कि अरे ये सारी चीज़ें तो मैंने फॉलो कर ली, ठीक है, और ये सब चीज़ें मुझे मेरे गोल की तरफ ले जा रही है, ठीक है, ये सब चीज़ें मुझे मेरे गोल की तरफ ले जा रही हैं, मीन्स इससे मेरे अच्छे मार्क्स आएंगे, और जो मेरा गोल है वो वहाँ पे हम जा रहे हैं, तो इससे क्या तुम मोटिवेट हो, ठीक है। मोटिवेट कैसे होगी, क्योंकि तुमने जो आज का जो टारगेट था, आज का जो गोल था वो तुमने कंप्लीट कर लिया। अब तुम मोटिवेट होकर सोचो कि चलो कल फिर बनाएंगे, ठीक है। और फिर अगर कोई फंक्शन पड़ जाता है तो तुम क्या करोगे कि शाम को तुम्हें 4 से 8 फंक्शन है, 4 से 6 फंक्शन, तो तुम इसके बीच में का जो पढ़ने का टाइम था वो तुम एडजस्ट कर लो इस वाले ब्रेक में, ठीक है। तो दोपहर में तुम जो ब्रेक लेते थे उसी में तुम स्टडी कर लो, ठीक है। अब जैसे कि तुमने पूरा इधर स्टडी कर ली दोपहर तक, अब फिर शाम को आराम से जाओ फंक्शन करो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इससे क्या है, डेली वाइज अगर तुम बनाओगे, इससे मोटिवेटेड रहोगे, ठीक है, वैसे कोई तुम्हें ऊपर प्रेशर नहीं आएगा, ठीक है। अब उससे क्या एक दिन टाइम टेबल छूट गया तो तुम्हारे पास आ जाएगा प्रेशर, अरे भैया आज नहीं क्या, अब इसको कैसे मैनेज करें, किस दिन उसका टाइम टेबल निकालें। तो इस तरीके से टाइम टेबल नहीं बनाना, हमें डेली वाइज टारगेट करना है, ठीक है। हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया, अपना पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया। अब हम देखते हैं पार्ट 2 में हमें क्या करना है, ठीक है। अब पार्ट 2 में हमने क्या लिख के रखा है, रिवाइजिंग, ठीक है। वहीं रिविजन से रिलेटेड कुछ हो सकता है ना, तो चलो देख लेते हैं हमारा जो पार्ट 2 है उसमें क्या कहता है, ठीक है। पहला जो होता है एंगेज योर टेक्स्ट, ठीक है। अब भाई इसका मतलब क्या होता है, देखो एंगेज योर टेक्स्ट का मतलब होता है, जब भी तुम नोट्स बना रहे हो, नोट्स बना रहे हो तो तुम या तो स्केच रख लो, हाईलाइटर रख लो, या तुम्हें जो भी चीज़ अच्छी लगे हाईलाइट करने के लिए, मेन मेन चीज़ें, जो कीवर्ड्स होती है उन्हें टेक्स्ट में जो भी तुम पढ़ रहे हो वहाँ पे जो भी मेन मेन चीज़ें लगी उन्हें तुम हाईलाइट कर सकते हो, या नोट्स की तरह उसमें तुम कलरफुल पेन पर यूज़ करते हो, ठीक है। तो ये चीज़ें तुम्हें यूज़ करनी है। अब हम दूसरे पॉइंट पे आते हैं, तो अगर हम दूसरा पॉइंट देखते हैं तो वो है, ठीक है, दूसरा पॉइंट अगर हम देखते हैं वो है रिकॉल एंड समराइज, ठीक है, रिकॉल एंड समराइज, ठीक है। अब तुम्हें क्या करना है, तुमने नोट्स तो बना लिए, अब नोट्स तुमने बना लिए, कल उससे पढ़ा था तुमने, आज फिर से तुमने कल उसमें हाईलाइट निकाल लिया था। अब तुम पहले नोट्स पढ़ने से पहले कॉपी बंद करो, उसे सोचो, ठीक है, ठीक है। अब पहले कॉपी बंद करो और फिर पहले सोचो उसे पढ़ने से पहले कि कल हमने क्या क्या पढ़ा था, ठीक है। तो पहले उसे समराइज करो कि कितना हमने पढ़ लिया था, कितना मुझे याद है, कितना नहीं याद है। या तो तुम ये भी कर सकते हो, एक बार पूरा नोट्स रिवाइज कर लो, उसके बाद कॉपी बंद कर लो, सिर्फ एक बार ऊपर ऊपर ओवरव्यू लो, बंद कर दो और फिर रिकॉल एंड समराइज करो कि हाँ ये मुझे याद है, ये मुझे याद है, ये मुझे याद है, ठीक है। इस तरीके से तुम नोट्स को रिवाइज कर सकते हो। फिर हम आते हैं तीसरे पॉइंट पे, ठीक है। तो तीसरा पॉइंट अगर जो है वो हमारा ड्रॉ डायग्राम, ठीक है। तीसरा पॉइंट जो है वो है हमारा ड्रॉ डी डायग्राम। अब देखो नोट्स जब तुम रिवाइज कर रहे हो, अब तुम रिवाइज कर रहे हो तो ऐसा नहीं है तुम्हें एकदम अच्छी तरीके से स्केल से पूरा एकदम अच्छा सा नीट एंड क्लीन तुम्हें बनाना, कोई एग्जाम नहीं हो रहा तुम्हारा, ठीक है। तुम रिवाइज ही करो फ्रीली, जो तुम्हें फ्रीली जो भी तुम्हारा डायग्राम है, इसकी हार्ट का डायग्राम तो तुम किसी भी तरीके से बना सकते हो, ठीक है। जैसे ये हार्ट है, ये ठीक है, इधर से तुम्हारा ये
लेना है, इधर से ये बनाएंगे, ठीक है, और एक इधर से, ठीक है। तो मतलब जैसा तुम्हें फ्रीली आ रहा है वैसे तुम बना सकते हो। बीच में तुमने सेक्टम बना दिया, ठीक है, जो डिवाइड करती है, ठीक है। तो इधर तुम राइट एटीएम बना लिए, इधर ये मसल्स बना दिए, तो फ्रीली तुम्हें जो भी समझ आ रहा है वैसे तुम बना सकते, एकदम तुम्हें सेम नहीं बनाना है, ठीक है। सेम बनाने की कोई जरूरत नहीं है। और फिर जब तुम एग्जाम लेने तो तब एकदम अच्छे तरीके से वहाँ पे बना लेना। अब इससे क्या तुम्हें रिवाइज भी होता रहेगा फ्री, ठीक है, और तुम अच्छे तरीके से बना भी लोगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की, देखो, ठीक है, वो है हमारा फाइंड हू नो नथिंग। फोर्थ पॉइंट है फाइंड हू नो नथिंग, ठीक है। अब तुम्हें अपने घर में किसी एक को ऐसे ढूंढना है जिसको कुछ ना आता हो, ठीक है। फाइंड हू नोज नथिंग। तुम्हें ये चीज़ें फॉलो करनी है, ठीक है। ये चीज़ें फॉलो करो तो तुम्हारे नोट्स बहुत ही अच्छे तरीके से एक ही बार में इफेक्टिवली याद हो जाएंगे। अगर तुम उन्हें 2 से 3 महीने बाद भी पढ़ोगे तब भी तुम्हें को अच्छी तरीके से याद रहेगी। तो ये पॉइंट्स को फॉलो करना है, ठीक है। देखो, टॉपर और एवरेज में मात्र यही अंतर होता है, ठीक है, कि वो क्या करते हैं, हर चीज़ों को एकदम अच्छे तरीके से शॉर्ट फॉर्म में हर एक की ट्रिक निकाल लेते हैं, ठीक है। वो समझ लेते हैं कि इस तरीके से मुझे इस तरीके को, इस चीज़ को मुझे रिवाइज करनी है, ठीक है। यही होता है टॉपर और एवरेज स्टूडेंट में अंतर, ठीक है। अब देखो, ये फोर्थ पॉइंट मैंने बताया, फाइंड हू नो नथिंग, ठीक है। देखो, घर में किसी एक को ऐसे ढूंढो, पापा को ढूंढो, मम्मी को ढूंढो, भैया को ढूंढो, दादी को ढूंढो, दादा को ढूंढो, ठीक है, किसी को भी तुम ढूंढो जिसको नहीं आता। अब तुम क्या है, उससे तुम्हें समझाना है कि हाँ, जैसे तुम्हारी दादी हैं, ठीक है, अब उनके सामने जाओ, बैठो, कॉपी रखो और उनसे कहो कि आपसे मुझे बात करनी है, ठीक है। अब उनको बैठाओ, अब तुम उनके पास कॉपी रखो, फिर उन्हें समझाओ कि हाँ, तुम पढ़ो अपना जो नोट्स बनाए, फिर उन्हें समझाओ, भले उन्हें समझ आए ना है, ठीक है, लेकिन तुम्हें जब तुम किसी को पढ़ाते हो तब तुम्हारा जो माइंड है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करता है और तुम्हें समझ आता है, ठीक है। तब तुम ज़्यादा अच्छे तरीके से लर्न कर सकते हो, क्योंकि जब तुम दूसरे को पढ़ा रहे हो, ठीक है, तो तुम्हें ज़्यादा अच्छे तरीके से समझाना पड़ेगा उसको, ठीक है। और उससे क्या, तुमको भी अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा, ठीक है। अब हमने बात कर ली, अब है हमारा फिफ्थ पार्ट है, टेक अ ब्रेक। हाँ देखो भैया, हम तुमसे ये तो बता रहे थे, टेक अ पार्ट, टेक अ ब्रेक। मैंने ये तो बताया था नोट्स बनाओ, ये करो, वो करो। अब भैया आप सोच रहे होंगे कि ब्रेक तो बता ही नहीं रहे भैया, ठीक है। अब ब्रेक कैसे, ब्रेक कहाँ पे लिखते हो, देखो ब्रेक भी जरूरी है, ठीक है। जब तुमने पार्ट 1 अपना वो प्लेस वो सब कंप्लीट कर दिया, फिर तुम्हें क्या करना है, हाईलाइट करना है, रिकॉल करना है, समराइज करना है, ठीक है। अब तुम उसके बाद थोड़ा सा ब्रेक ले लो, समराइज करने के बाद ब्रेक ले लो। अब उसके बाद क्या करना है तुम्हें, दोबारा से जब ब्रेक हो गया तब तुम इसे दोबारा से नोट्स पढ़ो, फिर उसे रिवाइज करो, फिर थोड़ा सा ब्रेक लो, ठीक है। जब तुम्हारा एक सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाए फिर तुम थोड़ा सा ब्रेक लेके दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ब्रेक भी जरूरी है, ठीक है, क्योंकि अगर तुम कंटिन्यूस पढ़ते हो, ठीक है, तो देखो इन जनरल साइंस के लिए अगर देखा जाए 25 मिनट्स तक तुम्हारा जो एकदम फोकस रहता है, 25 मिनट्स तक तुम किसी भी चीज़ पे फोकस कर सकते हो, ठीक है। एकदम मेन फोकस वहाँ उसी चीज़ पर रहेगा। लेकिन जैसे ही 25 मिनट से आधा घंटा होगा तो तुम्हें लगेगा हाँ तुम डिस्ट्रैक्शन पे चालू हो जाओगे, ठीक है। तो मैक्सिमम साइंटिफिकली देखा जाए तो आपका दिमाग एक जगह 25 मिनट्स तक फोकस कर सकता है, ठीक है। चलो हमने पार्ट 2 की बात कर ली, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं पार्ट नंबर 3 की। पार्ट नंबर 3 क्या है हमें, सपोर्ट, ठीक है, सपोर्ट के बारे में। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि किस चीज़ों को हमें सपोर्ट लेना, ठीक है। तो अब इसमें देखो पहला पॉइंट है टॉक टू। क्या हो सकता है भाई सपोर्ट में, तुम अपने नोट्स में किसके हेल्प ले सकते हो, या तो तुम टीचर की हेल्प ले लो, ठीक है, टॉक टू टीचर्स, या तो तुम किसकी ले सकते हो बताओ, क्लासमेट्स की ले सकते हो, अपने फ्रेंड्स की ले सकते हो। अपने फ्रेंड्स के या टीचर्स का सपोर्ट ले लो, ठीक है, या अपने भैया दीदी अगर उनको भी तो आता होगा तो अपने भैया दीदी का सपोर्ट ले सकते हो। टॉक टू योर सिस्टर्स या ब्रदर, सिस्टर, ब्रदर, पेरेंट, ग्रैंड पेरेंट, किसी का भी तुम सपोर्ट ले सकते हो जिनको वो चीज़ आती हो, ठीक है। अब तुम्हें क्या है, तुमने नोट्स रिवाइज कर लिए, तुमने सारी चीज़ें भी कर ली, ब्रेक भी कर लिया, तुमने डायग्राम भी बनाना सीख लिया, सब कुछ तुम्हारे पास सोच गया। अब तुम्हें आखिर में क्या करना है, तुम्हारे जो डाउट्स बचते हैं, ठीक है, अब तुम्हारे जो डाउट्स आ रहे हैं अब तुम वो कैसे क्लियर करोगे, ठीक है, डाउट्स कैसे क्लियर करोगे। तो उसके लिए मैं बताता हूँ, तुम टीचर से हेल्प ले सकते हो, अपने टीचर से। देखिए आजकल तो ऑनलाइन ही चल रहा है, तुम तो अब तो इतनी फैसिलिटीज़ हो गई, तुम टीचर से कभी भी कोई भी चीज़ पूछ सकते हो, उनको फ़ोन करके व्हाट्सएप पे पूछ लो, कभी भी पूछ सकते हो, ठीक है। तो अब तो कोई इतना रह नहीं गया, और बाकी कितने ढेर सारे ऐप्स आ गए हैं, ठीक है, तुम कहीं से भी अपना डाउट तुरंत क्लियर कर सकते हो, ठीक है।
गुस्सा हो गया हमारा क्लास में। अब तुम अपने फ्रेंड से, अगर तुम्हारी क्लास में जैसे तुम्हारे फ्रेंड को अगर वो क्वेश्चन आता है या तुम्हारी क्लास का कोई टॉपर है, ठीक है, तुम्हें नहीं आ रहा है, तुम उससे फ़ोन करके पूछो कि भाई ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, ठीक है, वो बता देगा तुम्हें। या तो तुम अगर तुम्हारे घर में सिस्टर है, ब्रदर है, उनको आ रहा है तो उन्हीं से पूछ लो, सबसे बढ़िया है, ठीक है, तुम्हें फ़ोन करने की जो जरूरत ही नहीं, ठीक है। सिस्टर या ब्रदर जिसको भी आता है उनसे पूछ लो, पेरेंट्स से आता है पेरेंट्स से पूछ लो, किसी को भी आ सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। अब मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है कि आपको कैसे रिवाइज करना है अपने नोट्स। 3 पार्ट में डिवाइड करने हैं हमें पहले, और फिर हम उस चीज़ों को फॉलो करेंगे और फिर हमारे नोट्स रिवाइज हो जाएंगे प्रैक्टिकल तरीके से, ठीक है। तो उम्मीद है आप सबको ये वीडियो पसंद आई हुई। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए, सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले, ठीक है।